बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1A का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द नेट फोर्स F न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m इंटू kg। फोर्स इंटू न्यूटन जो एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर डायरेक्ट मूव कर रहा है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जो हमें यहाँ पे फोर्स गिवन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इट मीन्स डैट F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा K इंटू M, और इस K की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कह रहे हैं कि M की वैल्यू हमारे पास क्या है। M की वैल्यू हमें बता दी गई, जब 5 है, जब मास 5 kg होगा तो फोर्स होगी 49। तो इट मीन्स डैट इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स हमारे पास 49 न्यूटन इज इक्वल्स टू K की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मास है 5। तो 49 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू K। 49 डिवाइड बाय 5 9.8, K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.8। इट मीन्स डेट जो फैक्टर है हमारे पास वो कितना आ गया, 9.8 का फैक्टर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे K आ गया हमारे पास 9.8। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, द इक्वेशन कनेक्टिंग F एंड M is F इज इक्वल्स टू K इंटू M। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास जो कनेक्ट कर रही है F और M को। तो F इज इक्वल्स टू 9.8 M आ गया। ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन M इज इक्वल्स टू 14। हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब M है हमारे पास 14। तो सेकेंड पार्ट में हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और M है हमारे पास 14। तो इट मीन्स डैट F इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आई है हमारे पास 9.8 M। तो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है 9.8 कांस्टेंट, और मास की वैल्यू है हमारे पास, मास की वैल्यू है हमारे पास 14। तो यहाँ पे मास हम 14 पुट कर देते हैं। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास आ जाएगा 137.2। इट मीन्स डैट 137.2 न्यूटन फोर्स आ जाएगी हमारे पास। तो इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। जब हमें मास गिवन है 14 तो हमारे पास फोर्स आ गई 137.2, और फोर्स इन न्यूटन में गिवन थी तो ये न्यूटन में आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 में हमें कहा जा रहा है, पार्ट 3 में कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M व्हेन F इज इक्वल्स टू 215.6। मास हमने निकालना है जब फोर्स हमारे पास 215.6 न्यूटन की फोर्स गिवन है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास, जो इक्वेशन हमने निकाली है दोनों के दरमियान में, F इज़ इक्वल्स टू 9.8 M, फोर्स हमें गिवन है 215.6 इज़ इक्वल्स टू 9.8 M। तो ये आ जाएगा 215.6 डिवाइडेड बाई 9.8। तो मास की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 215.6 डिवाइडेड बाई 9.8, इनको डिवाइड करते हैं तो मास आ जाएगा हमारे पास 22 kg। यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 में हमें कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ F अगेंस्ट M। F और M के दरमियान में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 से 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इक्वेशन जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वो F है। F इज़ इक्वल्स टू 9.8 M। तो अगर मैं यहाँ पे मास की वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जांपल मास मैं ले लूँ 0, तो F क्या आ जाएगा, F इज़ इक्वल्स टू 9.8 इंटू 0। तो ये आ जाएगा F इज़ इक्वल्स टू 0, यानी पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,0। नेक्स्ट एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं, M की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 2। तो F आ जाएगा मेरे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2। तो फोर्स आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 19.6 न्यूटन। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 2,19.6। अब तीसरी वैल्यू ले लेते हैं हम, M इज़ इक्वल्स टू 3। M इज़ इक्वल्स टू 3 लेंगे तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, F इज़ इक्वल्स टू 9.8 इंटू 3।
तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास 9.8 इंटू 3, ये आ जाएगा 29.4 न्यूटन। तो तीसरा पॉइंट हो गया 3,29.4। अब इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तीनों पॉइंट को हमने प्लॉट किया। ग्राफ में हमने नीचे लिए एम को, एम की वैल्यू 1 2 3 ले ली और 3 3 के गैप से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली हमारे पास फोर्स की। तो सबसे पहले 0,0 यानी जब मास 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगी। उसके बाद 2 पे हमने वैल्यू निकाली थी, मास 2 kg और फोर्स आती 19.6। तो 2 पे 19.6 हमने प्लॉट कर दिया। और नेक्स्ट फिर हमने फोर्स जब हमारे पास 29.4 बनी, जब हमने मास 3 kg लिया तो 3 पे 29.4, तीनों पॉइंट को मिलाया तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन की लाइन आ गई और वो उसकी हमने ऊपर इक्वेशन शो कर दी, F = 9.8 m। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं।